हेलो नमस्कार, मैं ओम आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथ्स विद ओम पे। तो गाइज़ आज ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं हमें सीजीएल मेंस की सीरीज़ चला रहे हैं, तो ये थर्ड क्लास है हमारे सिंपल इंटरेस्ट की। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे मैंने पहली क्लास में कहा था कि हमें ऐसे सवालों को करना है 20-25 मिनट में सवाल भी हो जाए और उससे हमारा दिमाग भी ना थके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके सामने है। बोला है कि अमाउंट विल बी ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर वो पी था 3 गुना हो जा रहा है, 3p हो जा रहा है 15 साल में, तो कितने का ब्याज मिला 2p का। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले में जो ब्याज होता है 2p, वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 के बराबर होता है। तो ये p से p चला गया, 15 से 5 से काटेंगे 3 बार में जाएगा 20। r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40/3, 40/3 यानी कि 13 सही 1/3। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वट एनुअल इंस्टॉलमेंट विद डिस्चार्ज एट डेट ऑफ 3658, 4 साल 12%। देखिए जब भी इंस्टॉलमेंट का सवाल आता है तो पहले साल को लेते हैं 100, फिर 12% है तो अगले साल इसका 112, फिर 12% है तो 124, फिर 12% तो 136। 4 साल की चीज़ें ऐसे ली जाती हैं। टोटल जोड़ लीजिए इन सबको, तो 6 4 10 तो 12, कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4, तो 472 हमारा टोटल डेट आ जाता है। 472 की वैल्यू सवाल में 3658 दे रखी है। इसको काटता हूँ मैं इससे, तो करीब 7 बार में जाएगा 728। देखिए 8 बार में 800 को 32, लेकिन 8 7 35 होता तो वो ज़्यादा हो जाता। 7 बार में जाएगा 0.80 बचेगा, 72। 7 के आसपास आ रहा है, ये चेक भी नहीं करना, ये इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल जो होते हैं ये हमें छोड़ने होते हैं पेपर में एट अ टाइम बीइंग, क्योंकि ये मेरा ताकि टाइम ना वेस्ट करें। जानबूझ के इसको मैंने पहले डाला है क्योंकि इसमें देखिए डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक बार 10 बढ़ रहा है, एक बार 25 बढ़ रहा है, तो इसको हम एक भी छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में लपेटेंगे। अगला देखिए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट शो 1860, 2 साल में 21,30 इन, इसको ठीक कर लीजिए 3.5 साल होगा। बोला गया है कि 2 साल में 1860 हो रहा है, तो पी का 1860 हो गया कितने टाइम में, 2 साल में। इसी पी का 2130 हो गया कितने टाइम में, 3.5 साल में। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1.5 साल के अंदर 1860 से 2130 हुआ है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 270 रुपये। तो 1.5 साल में 270 रुपये का ब्याज मुझे मिला है, यानी कि 270 रुपये मिल गए 1.5 साल यानी कि 18 महीने में। तो अगर मुझे 1 साल का ब्याज चाहिए तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो काटेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 90, 180, यानी कि 1 साल में 180 रुपये का ब्याज आया। तो 2 साल में कितने का ब्याज आ जाएगा, 360 रुपये का। तो ये जो 1860 है ये 360 रुपये का ब्याज लेके बने होंगे, तो इसमें से 360 घटाऊंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 1500। लेकिन 1500 के दो ऑप्शन है, एक इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकालना पड़ेगा। देखिए 180 रुपये का ब्याज आया है 1500 रुपये पे 1 साल में, तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा, इससे ये चला गया 15 से घटेगा 12 बार में, इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अ सम ऑफ मनी बिकम 6000 इन 3 साल, 10,500 इन 7 साल 6 महीना, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी टाइप का सवाल है ये। पी से हो रहा है 6000 3 साल में, और यही पी 10,500 हो रहा है 7.5 साल में, 7.5 ईयर में। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4.5 साल में 4,500 हुआ है, तो 4,500 हुआ कितने साल में, 7.5 साल में। 7.5 साल यानी कि एक सेकंड, ये सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 7.5 साल है, यानी कि 4.5 साल में। तो 12 चौक 48, 48 और 6 महीने और यानी कि 54 महीने में 4,500 रुपये का ब्याज आया। तो अगर मुझे एक उसका, जैसे इसमें 3 साल है तो मैं सीधा 3 साल का ही निकाल लेता हूँ। 3 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 से काटेंगे 6 बार, 6 9 54, 9 से काटेंगे 9 5 45, 500, यानी कि 3 साल में 3,000 रुपये का ब्याज आया। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा, 3,000 माइनस करने पे 3,000 हो जाएगा। तो 3 साल 3,000 रुपये, 3 साल में 6,000 हो रहे हैं, तो 3,000 का ब्याज इक्वल टू 3,000 इंटू रेट इंटू 3/100, तो ये कट जाएगा, तो रेट आ जाएगा 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। चलिए अगले पे चलते हैं। इसमें बोला है एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 वॉज इन्वेस्टेड इन 2 ईयर, पार्शल इन स्कीम 1 एट 5%, रेस्ट इन स्कीम 2 एट 4%,
टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 720। तो आपसे पूछा गया कि कितना इन्वेस्ट किया गया। देखिए इस तरह के सवाल को एलिगेशन से करना होता है। 5% इन्वेस्ट किया अगर उसने 8,000 के हिसाब से, तो कितने का ब्याज आ जाएगा? 400 रुपये का। और अगर हम ऐसा मानते हैं कि जो पूरा अमाउंट है एक साथ इन्वेस्ट हुआ, ऐसा मान के चलते हैं, और 8,000 को जब 4% के हिसाब से करेंगे तो कितना आएगा? 320 रुपये। ये देखिए 1 साल की बात हो रही है। यहाँ पे मुझे 2 साल का 720 रुपये ब्याज गिवन है, तो 1 साल का 360 हो जाएगा। अब आप यहाँ एलिगेशन लगा दीजिए, ये आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 40, यानी कि बराबर बराबर गए। 8,000 को बराबर करेंगे तो 4,000। सी इज़ द करेक्ट आंसर। किसी व्यक्ति ने अमाउंट लिया 8% लिया 2 साल के लिए, 11% अगले 3 साल का, 16% बचे हुए 5 साल से ज़्यादा के लिए। टोटल इंटरेस्ट ने 21,400 दिया 9 साल। देखिए 9 साल की बात हो रही है, तो 2 साल के लिए 8%, तो कितना हो जाएगा? 16%, प्लस 3 साल के लिए 11, तो कितना हो जाएगा? 33%। कितने हो गए? 5 साल हो गए। 9 के लिए लिया था तो 4 साल बचे, बचे हुए 4 साल के लिए 16%, तो 16 चौको 64%। तो कुल उसने 4 3 7 6 3 16 2 साल 3 2 5 4, ठीक है। तो 6 4 10 3 13 कैरी 1, 3 और 1 4, 6 4 10 और 1 11, 113। इसकी वैल्यू सवाल में 21,400 दे रखी है। अब आपसे बोला गया है कि उसने कितना लिया था, तो देखिए 113% की वैल्यू 21,400 है। इसको 113 से डिवाइड कर देते हैं, एक बार में जाएगा 113, बचेगा कितना? 80, 87 और 14 91, 101, 0 सेकंड, 13 8 104, 18 के आसपास आ रहा है। एक ही उत्तर है, 2 उत्तर हैं, एक और देख लेते हैं। 104 बचेगा 11, 70, फिर 9 आएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आगे चेक भी नहीं करूँगा इसे, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 18.9 के आसपास आ रहा था। इसमें बोला है कि एक पर्सन है, टोटल 9,000 रुपये को 3 जगह रखता है, 3%, 4%, 6%। तो देखिए इसमें बोला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, यही होता है फॉर्मूला। तो यदि सिंपल इंटरेस्ट सेम है, टाइम सेम है और ये 100 तो कांस्टेंट है, तो P और R जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P1 अपॉन में लिखते हैं P1 अपॉन में P2 की वैल्यू R2 अपॉन में R1 के बराबर है। तो R2 कितना है? 4, R1 कितना है? 3। तो P1 अपॉन P2 कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में 3। सिमिलरली P2 अपॉन P3 किसके बराबर हो जाएगा? R3 अपॉन में R2 के। तो R3 कितना है? 6, R2 कितना है? 4, 6/4, काटेंगे कितना आएगा? 3/2। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल है मेरा P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ये आ जाएगा 4:3:2। तो 3 और 2 5 और 4 9, 9 की वैल्यू 9,000 है, तो 1 की वैल्यू 1,000 हो गई। 6% वाला ने इसका पूछा था, तो 2,000 इसका करेक्ट आंसर। फिर बोला मिस्टर गोगिया इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट 13,900 दो स्कीम में 14%, 11%। इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 साल 3,508। देखिए ये भी उस तरह का सवाल है। 3,508 रुपये का ब्याज मिला टोटल 2 साल के अंदर। इसमें एलिगेशन लगा देते हैं फिर से। तो 14% था, 2 साल में कितना हो जाएगा? 28%। तो 13,900 इंटू कितना करना पड़ेगा? 28%। तो ये आपका करीब 139 इंटू 28 करेंगे, 28 14 दूनी 28 14, ये आपका करीब 3892 के अबाउट आएगा। और 11 का जब करेंगे तो 22 गुणा 139 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि परसेंटेज से 00 कट जाएगा। तो 3,058 के आसपास आएगा करीब। अब यहाँ पे आप इसका रेशियो निकाल के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, ये आपके लिए होमवर्क है। HW वही तरीका करने का, इसे सेम आप रिपीट करिएगा। फिर बोला है कि मैंने इन्वेस्टेड 5,000 सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर सच दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट। देखिए पहले 2 साल का 10%, तो कितना हो जाएगा? 20%। अगले 3 साल का 12, तो 12 36%। कुल कितना आएगा? 56%। अब आपसे बोला है कि 5,000 का 56%, तो 56 इंटू 5 कर लेते हैं सिंपल, 280 इज़ द करेक्ट आंसर। रेशमा ने लोन लिया 12,000 का सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने पे करा 9,72,000। देखिए 9,72,000 उसका ब्याज हो गया, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 12,00,000,000,000,000। रेट और टाइम सेम है, तो मैं इसको R²/100 लिख देता हूँ। इन 2 से 2 जीरो चले गए, इन 3 से 3 जीरो चले गए, 12 से काटते हैं, 12 8 96,
12 कम 12, आर की वैल्यू हो जाएगी 9%। अगला देखिए, एक सम इन्वेस्ट किया है कि सिंपल इंटरेस्ट x% पे 12 साल के लिए, 12 साल है, अगर उसको x+3% पर डाला जाए, एक सेकंड, ये 12 नहीं है, ये 2.5 साल है, 2.5। वो थोड़े बैकेंड की टीम से गलती हो जाती है, बार बार तनख्वाह काटनी पड़ेगी इनकी। देखिए, इसमें बोला है कि सम को x% पर डाला गया 2.5 साल के लिए, अगर x+3 पर डालते तो 585 ज़्यादा मिलते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 2.5 साल के लिए 3% डालते अगर, तो 585 मुझे एक्स्ट्रा मिलते। यानी कि 7.5% की वैल्यू सवाल में 585 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 585 डिवाइडेड बाई 7.5। ये पॉइंट 0 बड़ा, 15 से काटते हैं, 15 बचे 75, 15 दिए 45, 135, 15 निम्मा, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 40, 7 5 सते 35 और 35 40 78। तो प्रिंसिपल मेरा आ गया 7800। अब 7800 बोला है 14% के हिसाब से, ये 2 सही 4/3 है, तो इंटू 14%, 2 सही 4/3 आपका, 3 दूनी 6 4 10, 10/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, 2 से 2 जीरो चले गए, 3 से कटेंगे तो ये 3 दूनी 6, 4 18, 14 इंटू 26 करना है, तो 14 छके 14 पंजे 70, 14 छके 84 का 4 कैरी 8, 14 दूनी 28 और 8 36, 3640 आ रहा है। इसको देखते हैं अभी, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो चेक कर लेते हैं यहीं पे। 7.5%, 585/7.5 से 75, 15 45, 13, 15 में 130, 90, 5 7 35, 40, 5 8 7800 इंटू 2.5, 2 से 4/3, 10/3 इंटू 14%, 0 चले गए, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 18, 3 छक्के 18, 26 गुना 14 इंटू, ये लग रहा है मुझे इसको हमें इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो रही है, ये इन्होंने कुछ और लिख दिया है। देखिए, अगर ये 2 सही 4/3 है तो 36 से 40 का सही जवाब होगा। बाकी इसको मैं एक बार चेक करवा लूँगा अपलोड करने से पहले। अगला देखते हैं, एज बरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर एंड प्रॉमिस टू पे, 8% देने का वादा किया था, ऐसे ने एक स्कीम में डाला जिसमें अगर वो अपने अमाउंट वापस कर दे रहा है तो उसको 5% मिल रहा है। तो अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करे तो कितना मिलेगा। देखिए, 8% उसने देने का वादा किया था और उसका लौटाने के बाद 5 और बच रहा है, कुल उसको कितना मिला होगा, 13% मिला होगा। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू, देखिए 7 साल में 14,522 रुपये हो रहा है, तो P 14,522 इन 7 ईयर्स, और यही 18,906 हो रहा है कितने में, 7 साल में, सॉरी ये 11 साल में। यानी कि 4 साल के अंदर आपका कितना ब्याज आया है, 4 साल में ब्याज आया है ये आपका 18,906 में से 14,522 को घटाएंगे तो ये 9 में से 2 गए 4, 10 में से 8, 10 में से 2 गए 8, में गए 3 बचे 4, तो 4,384 रुपये आ गया आपका 4 साल का ब्याज। मुझे अगर 1 साल का चाहिए तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इसमें सम पूछा गया ना, तो देखिए हम 7 साल का निकाल के माइनस कर लेंगे। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर 9 36 4 को 16, 1,096 रुपये, और 1,096 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 साल का ब्याज आ जाएगा। ये आएगा आपका करीब 7,000, 7 से 42, 2 कैरी 4, 963, 4 67 का 7 8 में 6, 7,672 रुपये। अब इस 7,672 को इसमें से घटा देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6, देखिए 6 6 12, 6,885 का करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, एन अमाउंट P was put at a certain rate of interest for 4 years. If it had been put for a 6% higher for the same period, it would have fetched 600 more. देखिए 6% हाइयर अगर करेंगे 4 साल के लिए, यानी कि 24% इसका रेट बढ़ जाएगा, और 24
4% की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दे रखी है, 600। देखिए इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 4% की वैल्यू आ जाएगी 100, और 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 2500। 2.5p पूछा था तो p हमारा 2500 है, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6250। और सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट टू 4160 इन 6 ईयर, फाइंड द सम। देखिए 5% 6 साल तो हो जाएगा 30%, यानी कि किसी चीज़ का 30% जो हो रहा है वो 4160 है। देखिए 4160 टोटल उसका अमाउंट है, यानी 4160 जो है वो 130% की वैल्यू है। हमसे 100 पूछी गई है, 0 से 0 चला गया है, 13×3 = 39, 13×3 = 26, 3200 इज द करेक्ट आंसर। सम ऑफ 16,875 was lent out at a simple interest at the end of 1 साल 8 महीने, टोटल अमाउंट ऑफ 1800। देखिए इसमें 1125 रुपये का ब्याज आएगा, कितने पे, 16,875 रुपये पे, इंटू 1 साल 8 महीना। 8 महीने का जब आप उसमें कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आपका 2/3, 4×2 = 8, 4×3 = 12, तो ये टोटल हो जाएगा 5/3 ईयर्स इंटू 100। कैलकुलेशन का पार्ट है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अगला देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 500 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। 5% 3 साल तो कितना हो जाएगा 15%, 4% 4 साल तो कितना हो जाएगा 16%, यानी कि 1% की वैल्यू 500, 1% कितना होता है 5 रुपये। हाउ मैनी ईयर विल इट टेक फॉर ₹8,000 टू अमाउंट टू 11,928 सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें देखिए 8,400 का 11,928 होना है, तो कितने का ब्याज आ जाएगा 1600 और 1128, 1600 और 1,928, तो ये 1600 यहाँ से बचेगा और 1,928 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 8, 2, 9, 6, 15, 5, 3528 रुपये का ब्याज लेना है 8400 रुपये पे, इंटू 7 इंटू r/100। आपने ईयर पूछा है तो ये टी हो जाएगा। इससे ये चला गया, 7×5 = 35, 700 का 28, 5 2 4, 84 से काटेंगे 6 बार में, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर देखिए सम ऑफ 20,000 एंड 40,000 गिवन ऑन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 15% पर एनम रिस्पेक्टिवली फॉर 3 ईयर्स, व्हाट वुड बी टोटल। देखिए 10% को जब 3 साल के लेंगे तो 30%, तो 20,000 का 30% यानी कि 6 आएगा, और 15% 3 साल के लिए लेंगे यानी कि 45, 45 को 4 से करेंगे तो 4500 को 180, 18 आएगा, 18 6 24, जीरोस पे नहीं जाएंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें बोला एक पर्सन इन्वेस्ट करा 1/4 ऑफ द सम ऑफ 25,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% पर एनम हायर। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 ईयर्स इज 4,125, व्हाट इज द रेट एट विच द सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड। देखिए इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी और का देखेंगे अगर तो वो उसको बेसिक तरीके से लिखेंगे। अगर 1/4 करा तो कितना बचेगा, उसमें से 4% पर डालेंगे, फिर बचे हुए का डालेंगे। मैं इसमें एलिगेशन लगा के आपको दिखाता हूँ। इसमें इसने बोला है कि 1/4 इन्वेस्ट हो रहा है, फिर बचेगा कितना 3/4, यानी कि 1:4 में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। 2 साल में कितना ब्याज आ रहा है मेरा 4,125, तो यहाँ पे मैंने ब्याज लिख दिया टोटल 4,125। एक सेकंड, 3/4 बचेगा तो यहाँ 3 बचेगा, समझिएगा इसे अच्छे से। अब हम क्या करते रहे, टोटल मान लेते रहे कि पूरा 25,000 इन्वेस्ट हुआ है, तो मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता एक्स है, तो 25,000 को जब x% पे 2 साल के लिए डालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा कितना 250 इंटू 2x, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 500x, ठीक है। सेकंड केस में 4% बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू x+4। जब ये एलिगेशन लगता है तो इन्हें माइनस करते हैं। देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें मुझे एक वैल्यू को बड़ा मानना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको बड़ा मानता हूँ। तो 500 इंटू x+4 में से 4125 घटेगा तो बचेगा कितना 500x, प्लस 500 इंटू 4 करेंगे तो 2000, 2000 में से 4125 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2125, तो ये पार्ट यहाँ पे लिखा जाएगा अपॉन में। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो 4125 माइनस का 500, ये लिखा जाएगा यहाँ पे, कितना रेशियो आ गया 1:3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये x होगा यहाँ पे,
तो ये 1500 एक्स हो जाएगा, माइनस 500 इधर जाएगा तो प्लस का 2000 एक्स इक्वल टू 2125 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6375। 6375 जब इसमें ऐड करेंगे 4125 में तो 5 5 10 0 करी 1 7 3 10 0 1 3 1 4 1 5 6 5 1 10, ये आ जाएगा 10,500। तो यहाँ से मेरी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 20 पंजे 100, 5 पॉइंट 5 दूनी 10 और 20 पंजे 20 दूनी 40, फिर बचेगा 100, तो 5.25 के आसपास आएगा ये। और इसमें ये आ गया मेरा एक्स, अगला क्या था x+4, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 9.25 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये अपने दो दोस्तों को दिए, एक को 6% 2 साल के लिए, दूसरे को 10% 3 साल के लिए। एलिगेशन लगाते हैं 6% 2 साल यानी कि 12%। 10,000 को 12% पर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। फिर बोला 10% 3 साल यानी कि 30%, तो कितना हो जाएगा 300 रुपये। टोटल इंटरेस्ट को कितना मिला है 2400 रुपये। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 420 रुपये। अच्छा एक सेकेंड, इसमें बोला है कि अच्छा इसने 10,000 कोई बांटा है, हम इसमें एलिगेशन देखिए कैसे लगेगा। 10,000 रुपये कोई बांटा गया है, मुझे लगा ये टोटल वाला है। तो 6% 2 साल के लिए यानी कि 12%, 12% का 10,000 का 12% टोटल ले लेते हैं तो 1200 रुपये है ना। 30% 10,000 का करेंगे तो 3,000 रुपये, और कुल कितना मिल रहा है 2400 रुपये। एलिगेशन लगाते हैं, ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 1200, यानी कि इसने 1:2 में दे रखा है। टोटल कितना है 3, 3 की वैल्यू कितनी है 10,000, 2 की पूछी है, तो ये शायद ये गलत लिख दिया इन्होंने ऑप्शंस। इसका करेक्ट आएगा 6,667 रुपये, ये आएगा आपका करेक्ट। एन अमाउंट टर्न्स 880 SSI इन 2 ईयर्स 11%। देखिए 11% 2 साल यानी कि 22%। 22% की वैल्यू सवाल में 880 दे रखी है। 11 से काटेंगे 22 से ही काट लेते हैं इसको, 4 बार में 40, 1% की वैल्यू 40 है तो 100% मेरा यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4,000। अब बोला है कि 12% सेम टाइम यानी कि 2 साल, 12% 2 साल यानी कि 25%। 4,000 का 25% आधा 1,000 रुपये इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये दिए 4 साल के लिए 6% SI, अनदर सम 4,000 फॉर 2 ईयर्स एट 8%। देखिए इसको दिया इसने 24%, 24% कितना 5,000 का, 5,000 का 24% कितना होता है 120, ये 1200 रुपये प्लस 8% टी ईयर्स 40, तो ये कितना हो जाएगा 320 टी हो जाएगा। मैं PRT 100 लगा रहा हूँ हर जगह। टोटल इंटरेस्ट जो है वो 1,680 है। देखिए इसको घटाएंगे तो 320 टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 480, ये कट जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48, टी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 साल। ये करेक्ट कर लीजिएगा, 1.5 होगा यहाँ पे, दिस द करेक्ट आंसर। A man invested 12,000 in 2 schemes A and B. स्कीम में ऑफर 10% सिंपल इंटरेस्ट, B 15%, 2 साल। देखिए 2 साल में 2,800 रुपये ब्याज आया है तो 1 साल में 1,400। एलिगेशन का सवाल है ये फिर से। 10% 1 साल में करेंगे तो 1,200 आएगा, 15% 1 साल में करेंगे तो 15 × 12 होता है 180, तो 1,800 आएगा। यहाँ से आ जाएगा 400, यहाँ से आ जाएगा 200, यानी कि 2:1 में बंटवारा हुआ है ना। तो 3 की वैल्यू 12,000 है तो 1 की वैल्यू 4,000 हो जाएगी, और 4,000 × 2 करेंगे तो 8,000। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये अब आपके होमवर्क हैं बचे हुए सवाल, ये 26, 27, 28, 29 और ये 30। तो देखिए इस तरीके से हम इसे करते हैं कंप्लीट। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी PDF जो है आपको मैथ्स विद होम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इन सवालों को जैसे हमने लगाया जल्दी से जल्दी लगाने का ट्राई किया कीजिए, और अगली क्लास में हम मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। धन्यवाद।